Hello everyone, a very warm welcome to yet another interesting class. I hope you all are doing fine and ready to begin with today's class. So आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग लॉ एज अ करियर ऑप्शन। अब इंजीनियरिंग फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं, मेडिकल फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज टू। बट लॉ के फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं या क्या बेनिफिट्स हैं उसको लेके कंपैरेटिवली लेस अवेयरनेस है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लॉ एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, क्या उसको स्ट्रीम को लेके कोई बैरियर है, और इसके अलावा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन लॉ। एक 5 ईयर कोर्स है हमारा, उसकी हम कैटेगरीज पढ़ेंगे। 3 ईयर कोर्स है, वो कब ऑप्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन टुडेज क्लास। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एस्पेक्ट। So first thing that we will be discussing is who can opt for law. अब आप लॉ कब ऑप्ट कर सकते हैं? आप दो स्टेजेस पे कर सकते हैं, आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड एंड इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन। 12th में भी अगर आपने चाहे अपनी जो 12th है ह्यूमैनिटीज से की है, चाहे आपने मेडिकल स्ट्रीम से की है, चाहे आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की है, वो कोई बैरियर नहीं है लॉ एज एन ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड that there is no barrier of stream in 12th class. तो चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th की है, आप लॉ एंट्रेंस के लिए या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज यू हैव डन योर ग्रेजुएशन from any field, from any stream or field. There also there is no restriction, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, चाहे बीटेक भी किया है, तो भी आप लॉ कर सकते हैं। सो दैट वे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी स्ट्रीम का, कोई कोर्स का, या आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है, यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर लॉ। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज types of courses. What are the types of courses available in the field of law? इसकी भी दो categorizations हैं। First is after 12th. Another option is your after graduation. After 12th जो आपका कोर्स है, that is a 5-year course. और यहां पर आफ्टर ग्रेजुएशन इट इज अ 3-year कोर्स। ऑलराइट, अब 5-year कोर्स में भी आपके पास आगे फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 5-year कोर्स में आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं, आप बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं, आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं। सो वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन द 5-year लॉ। सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल हियर? यू कैन डू बीए एलएलबी, you can either do BCom LLB or BBA LLB. अब यहां पर क्या है, इवन आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज, अगर आपको लगता है 5-year लॉ करने के बाद भी आपको एमए करना है, तो भी आप एमए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आगे भी कि आप लॉ का फील्ड कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि आपको एमए करना है, या आपको बीबीए के बाद या बीकॉम के बाद एमकॉम करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। So these are the broadly 3 categories of 5-year courses that are available to you after your 12th standard. Now let us see 3-year course में क्या ऑप्शन है हमारे पास। 3-year course में we have LLB। ठीक है, तो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो बीए है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीबीए है, यू कैन ऑप्ट फॉर द फील्ड ऑफ लॉ। अब इसके बाद ही सिमिलरली टाइप्स ऑफ कोर्सेज ये हो गए आपके ग्रेजुएट कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो लॉ के फील्ड में है उसे हम कहते हैं फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस इज आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका कोर्स है लॉ में, उसे हम कहते हैं एलएलएम।
So that way there are variety of options even after 12th and after graduation also. There is no restriction कि आप 12th के बाद ही law कर सकते हैं, graduation के बाद नहीं कर सकते. So whenever you feel like, चाहे आपको लगता है 12th के बाद करना चाहिए या graduation के बाद करना चाहिए, you can opt for it. Now let us move on to the next topic. That is, what are the benefits of choosing law? So सबसे पहला बेनिफिट जो है वी विल टॉक अबाउट इन रिलेशन टू योर इंटरपर्सनल स्किल्स, या इसको हम कह सकते हैं वर्किंग ऑन द क्वालिटी, that how it adds to your personality or how it adds to your quality as a person. So first and foremost, it creates awareness. अब जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है आपकी राइट्स क्या हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है. हम डेली पार्लेंस में भी, जैसे हम कार भी ड्राइव कर रहे हैं तो हम डायरेक्शंस का ध्यान रखते हैं कि इस डायरेक्शन में चलाना लीगल है, इस डायरेक्शन में चलाना इलीगल है. या हम कोई चीज परचेज करते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं इसका परचेज लीगल है, इसको परचेज करना इलीगल है. सो दैट वे जब आप लॉ पढ़ते हैं तो अवेयरनेस इज क्रिएटेड इन योर माइंड, और जो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है. सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इट क्रिएट्स अवेयरनेस इन यू एज अ पर्सन. देन सेकेंडली, इट इंप्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अब जो लॉ का प्रोफेशन है, इट इज सच अ प्रोफेशन जहां पर आप डेली बेसिस में यू इंटरैक्ट विद डिफरेंट स्ट्रैटास ऑफ द सोसाइटी. आप सोसाइटी के अलग अलग हिस्से के लोगों से मिलते हैं, आप गांव के लोगों से भी मिलते हैं, आप शहर के लोगों से भी मिलते हैं. यू मीट rich people also, you meet poor people also. So that way you get to interact with a variety of people, और उससे क्या है, आपकी communication skills और interaction skills improve होती हैं. और वो जो skill आप learn करते हैं, that goes with you for the rest of the life and it improves your personality also. And also while you're pursuing your लॉ डिग्री, चाहे आप BLLB कर रहे हैं, चाहे आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, उसमें भी आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन है, चाहे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें भी आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जो कि आपके लिए एक एज है या एडवांटेज रहता है थ्रू आउट द लाइफ. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड एडवांटेज, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग. प्रैक्टिसिंग लॉ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्टैक्ट्स और बिल्ड अप मेनी कॉन्टैक्ट्स. सो दिस वे दीज आर द ब्रॉड 3 कैटेगरीज ऑफ advantages in relation to your interpersonal skills. Now let us move on to the next benefit, variety of career options. अब लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, let's talk about government jobs. That what are the categories of government jobs that are available to you? First and foremost here is, you can become a judicial magistrate, या इसको हम district judge भी कह सकते हैं, if the appointment is made at the district level. ये जूनियर लेवल है, ये सीनियर लेवल है. सो एज वी ऑल नो, द प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ जज इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी नोबल एंड रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन. तो लॉ करने के बाद अगर आपने सीधा इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन अपीयर फॉर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जाम एंड यू कैन बिकम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. और अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है प्रैक्टिस में आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज. इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर दोज पीपल जो गवर्नमेंट को लीगल अफेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, तो गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है लीगल मैटर्स में? इट इज दी पीपी, जो कि हमारे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पीपीज होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी पीपीज होते हैं. सो दैट इज येट अनदर ऑप्शन अवेलेबल टू यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ एज अ डिग्री. And third is becoming a law researcher.
Law researchers are basically associated with the judges in High Court or Supreme Court. You get to work closely with the High Court and Supreme Court judges कि कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे है, कोर्ट कैसे, जजेस कैसे अपना डिसीजंस फ्रेम करते हैं, दोनों पार्टीज कैसे आर्ग्यूमेंट्स लड़ते हैं. सो दैट वे बीइंग अ लॉ रिसर्चर इज येट अनदर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू. नाउ लेट अस लुक एट अनदर ऑप्शंस. अदर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या ऑप्शन है? यू कैन बिकम अ लीगल ऑफिसर इन PSUs. PSUs क्या है? हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि हमारी सेल है या हमारा BPCL है. ये सब क्या है? हमारी PSUs हैं, जहां पर हर एक कंपनी में, हर एक PSUs में लीगल ऑफिसर्स होते हैं. उसका भी आप एग्जाम्स देकर यू कैन बिकम अ लीगल ऑफिसर. नॉट जस्ट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी अपने कंपनीज में लीगल ऑफिसर्स की या लीगल कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज येट अनदर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू एज अ लीगल कंसल्टेंट. ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट ऑफन प्रैक्टिस्ड इज योर एडवोकेसी, कि यू कैन बिकम एन एडवोकेट, जिसमें भी आपको बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं. आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप सिविल लॉयर बन सकते हैं, आप एनवायरमेंट के मैटर्स को डील कर सकते हैं, आप टैक्सेशन मैटर्स को डील कर सकते हैं, आप फोरेंसिक साइंस के मैटर्स से भी डील कर सकते हैं. सो दैट वे अगर आप प्रैक्टिस करना भी चूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एंड वन मोर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू यू इज द नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. If you qualify your UGC NET exam, then you can also opt for teaching law. अब इसके एडवोकेट के रिगार्ड में मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ. Any person who has just completed their law degree, they automatically does not become an advocate. एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और आपने आपको एनरोल कराना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए. That is how you become an advocate. So these are the broad categories of career options that are available to you after completing your law degree. चाहे वो आपने 12th के बाद किया है, चाहे वो आपने आपके graduation के बाद किया है. So I guess that is all with the benefits of choosing law as a career option. I hope after attending this class, this session, you will make your choice wisely and will make, because at this point of time, whatever you choose will be a path-breaking choice for you. So choose very wisely. Thank you everyone. I hope you all have a very nice day.